हो सकता है कि आपके क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग अपने आंसर मैच कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हिंदी के सेक्शन से। पहला प्रश्न है, जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हंस पद। दूसरा क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि जिसके खंडनी किए जाए जा सके क्या कहलाती है? तो इसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें इम प्रत्यय है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है? तो दोस्तों यहाँ पे अरावली जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं से जोड़ से बना हुआ है? तो अंग्रेजी प्लस हिंदी से ये बना हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों पहले बता दूं आपको, ऑप्शन जो ये सेट है, ए सेट है, आपके आंसर इससे मैच कर सकते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अग्नि का प्रजाति शब्द नहीं है? तो इसमें दोस्तों जो अनिल है, अनिल अग्नि का प्रजाति शब्द नहीं है। सातवां प्रश्न है, सदानंद में कौन सी संधि है? तो सदानंद में दोस्तों व्यंजन संधि है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, आपकी यात्रा मंगलमय हो में कौन सा किस प्रकार का वाक्य है? ये है दोस्तों इच्छावाचक वाक्य है। नौवां प्रश्न है, आकाश के तारे तोड़ लाना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बहुत बड़ा हुआ असंभव कार्य को करना, यानी कि आसमान से तारे तोड़ने का मतलब कि ऐसा कार्य करना जो असंभव हो। टिप्पण की भाषा कौन सी होनी चाहिए? तो दोस्तों टिप्पण की भाषा होनी चाहिए वस्तु प्रधान भाषा होनी चाहिए। ठीक है। 11 प्रश्न है, शब्दावली का अर्थ क्या है? तो शब्दावली का अर्थ होता है शब्दों का समूह। 12वां प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या है? कंप्यूटर का चाणक्य है। ठीक है, क्योंकि सारी जो कंट्रोलिंग करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी ऑपरेशन करता है, ये कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। 13वां प्रश्न है, कवि निम्नलिखित शाखा में के प्रतिनिधि कवि थे? तो ये थे दोस्तों ऑप्शन बी ज्ञानश्री के प्रतिनिधि कवि थे। 14वां प्रश्न है, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? ये है ऑप्शन सी तुलसीदास, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, तुलसीदास करेक्ट आंसर। 15वां प्रश्न है, कर्मभूमि के लेखक का नाम क्या है? ये है दोस्तों 15वें का ऑप्शन डी प्रेमचंद। 16वां प्रश्न है, हिम किरीटिनी के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के मुख्य पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? ठीक है, 17वां प्रश्न जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी इनका वास्तविक नाम था। 18वां प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृतिक के उपरांत तीसरी भाषा कौन सी है? यह है दोस्तों अपभ्रंश। नेक्स्ट है, कुमाऊनी बोली का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो नैनीताल एवं अल्मोड़ा जो है कुमाऊनी बोली का मुख्य क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का जन्म कब हुआ? जन्म हुआ है तो ये हुआ है दोस्तों ब्राह्मी से। ठीक है, जो ब्राह्मी जो लैंग्वेज है, जो लिपि है, उसके द्वारा ही देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। अब बात करेंगे सामान्य ज्ञान के सेक्शन में, जो कि भाग बी है। हिंदी के 20 प्रश्न पूछे गए थे, 20 के मैंने आंसर बता दिए इसमें, जो कि सेट ए है। ठीक है, सामान्य ज्ञान का भी ये सेट ए ही है, पूरा पेपर सेट ए है, तो आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है, भारतीय उपग्रह कलाम सेट की V2 के प्रक्षेपण की तिथि क्या है? 24 जनवरी 2019 को इसका परीक्षण किया गया था। 22वां प्रश्न है, कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? यानी कि जो किया जा रहा था वो दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा इसका जो उत्पादन किया जा रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, गेहूं के दाने होते हैं? तो ये दोस्तों फल होते हैं। ठीक, जो गेहूं के दाने होते हैं ये फल होते हैं। 24वां प्रश्न है, जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का जो प्रभार किसके दिया गया? जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती जी को इसका प्रभार सौंपा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया 2022 का? जो पहला पुरस्कार दिया दिया जा रहा है, प्रथम जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जा रहा है वो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। नेक्स्ट है, किस शहर के ने 12वें डेव एक्सपो 2022 की मेजबानी की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता था? तो पीवी संधू यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से लाया गया था? जो कि ऑपरेशन गंगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 30वां प्रश्न है, 1 टेराबाइट में शामिल है? जो कि कंप्यूटर सेक्शन से पूछा गया है, तो ऑप्शन ए 1024 गीगाबाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है? तो इसको स्पैम कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा स्पैम।
अगला है भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष से अस्तित्व में आया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000 में, सन 2000 ईस्वी में ये अस्तित्व में आया था। 33वां प्रश्न है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में, ठीक है। 33वां करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 34वां प्रश्न है कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का क्या नाम है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से दोस्तों अलाई दरवाजा जो है इसका प्रवेश द्वार का नाम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नवीन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? नवीनीकरण स्रोत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी, सूर्य का प्रकाश जो है ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि भविष्य में भी आपको पुलिस भर्ती प्रक्रिया की जो कट ऑफ है, कट ऑफ से रिलेटेड अपडेट मिलेगी। साथ ही साथ जो अन्य परीक्षाएं होती है उनकी भी अपडेट आप तक सबसे पहले हम लोग देते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 37वां प्रश्न है बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों अमेरिकी क्रांति से। 37वां प्रश्न है वुस्मेन का क्षेत्र कौन सा है? तो ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल, ये क्या है वुस्मेन का क्षेत्र है। नेक्स्ट है भारतीय वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को सर्वाधिक वन क्षेत्र है, मतलब किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न है मीटू योर अभियान निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अंध महासागर का जैविक अध्ययन से। 40वां प्रश्न है शिवा समुद्रम जलप्रपात निम्नलिखित नदियों में से कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन सी कावेरी नदी पे ये स्थित है। 41वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष था? ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है? तो अनुच्छेद 17 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है शहरी स्थानीय स्वायत्तता से संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों ये थे राजीव गांधी जो थे भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए जा चुके हैं? तो ऑप्शन बी 2 अभी तक के है जो मुख्य न्यायाधीश है वो पदच्युत किए जा चुके हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? तो दोस्तों यूएसए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारत सरकार का काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? तो भूमि की चकबंदी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया है? ठीक है, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया है। 48 है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संघीय वित्त की समस्या नहीं है? तो वित्तीय आयोग का बढ़ता हुआ महत्व यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सक्रिय सहयोग दिया था? तो नेपाल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यहाँ से थोड़ा रीजनिंग आ गई, तो यदि प्लस का अर्थ ये दिया है क्लियर नहीं दिख रहा है तो यहाँ से करेक्ट आंसर हमारे बन जाएगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर बन जा रहा है हमारा 77, ठीक। नेक्स्ट है निम्न में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 91 जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा यहाँ से हमारा 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 73, ठीक। कैसे किया इन्होंने 5 इंटू 10 2 10 4 इंटू 3 12 तो प्लस कर दिया 22 आ गया, ठीक है। ऐसे 5 5 25 8 3 जा 24 तो 49 का आंसर आ जाएगा। ऐसे अगर 9 इंटू 5 करेंगे 7 इंटू 4 करेंगे तो करेक्ट आंसर 73 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अगला है एक कार दो स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, तो औसत चाल बताइए। तो 9 से 15 150/2 हो जाएगा 75 करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय किए 5 दोस्तों में से ए बी सी डी तथा ई में से कौन सबसे लंबा है? तो यहाँ से 2 इन्होंने निर्णय दिए हैं, डी ए और सी से लंबा है, यानी कि डी क्या है अभी तक सबसे लंबा है यहाँ पे, बी ई से छोटा है लेकिन डी से लंबा है, जो बी है ई से छोटा है लेकिन डी से लंबा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से ऑप्शन डी ई क्या है सबसे बड़ा है ना, क्योंकि बी जो है ई से छोटा है लेकिन डी से लंबा है, तो अभी तक सबसे लंबा कौन है इसमें से ई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है एक समतल दर्पण में दिखाया जाता है कि एक घड़ी 8:30 का समय दिखाते हो, सही समय क्या हो जाएगा 3:30, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला है वेन आरेख में तरल पिज्जा और दूध से संबंध किसका है? तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो तरल और दूध है ये साथ में क्या है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें कंफ्यूजन लेकिन हो सकता है ऑप्शन
चौथा भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन अभी तक हमारा क्या है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने हैं, तो गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से करेक्ट आंसर 7 आ जाएगा हमारा। इसको हम कैसे करेंगे, 4a+2b 4a+2b इक्वल टू 2a+b+14 ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, लास्ट में 2a बराबर कितना आ जाएगा, 14 आएगा। a इक्वल टू 7 हमारा करेक्ट आंसर से बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, त्रिभुजों की आकृति जांचनी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, 58 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, तो ये दृष्टि पटल पर बनाती है। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। अगला है, अनुक्रम ज्ञात करना है, तो अगला अनुक्रम क्या हो जाएगा हमारा, 9/32। ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाता है। लास्ट जो हमारा पोर्शन है ये है भाग 3, जिसमें कि 40 क्वेश्चन उत्तराखंड से पूछे गए, तो उत्तराखंड के क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। 61 जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंदा देवी व अन्नपूर्णा। अगला है, निम्न जनपदों में से नंदा देवी शिखर किस जनपद में स्थित है, तो ये दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। आपको सभी को पता ही है इसके बारे में। पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि कटाव को रोका जा सकता है, सीढ़ीनुमा खेती करके भूमि कटाव को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग में नहीं है, तो डोडी ताल जो कि सही पूछा गया, तो ये नहीं है, क्योंकि ये डोडी ताल कहाँ है, उत्तरकाशी में है। ठीक है, और हरीश ताल कहाँ है, ये चंपावत में नहीं है, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के आसपास पड़ता है। और देवरिया ताल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये रुद्रप्रयाग में पड़ता है। ठीक है, और जो बेनी ताल है ये कहाँ पड़ता है, चमोली में, इसमें पॉलिटिकल वाली जगह। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है, दोस्तों मूलिंग लॉ इस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, आप लोग करेक्ट आंसर जानते हैं तो कमेंट में कमेंट जरूर करें। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि इसमें थोड़ा मिस्टेक हुई है या किसी कारणवश इसका आंसर गलत बताया गया हमारे द्वारा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित हिमनद एवं जलपद जनपद का मैच बताइए। कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में है, रालम पिथौरागढ़ में है, अलकापुरी चमोली में है, और खतलिंग ग्लेशियर जो है दोस्तों यहाँ पे, ये कहाँ पर है, टिहरी गढ़वाल में है। तो यहाँ पे उत्तरकाशी दिया गया, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की सीटें, तो 2 सीटें हैं अभी फिलहाल। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया था, भूमचंद खंडूरी जी द्वारा 2008 में ये किया गया था। ठीक है, 33 से बढ़ाकर 50% जो पंचायतों में जो महिला आरक्षण है चुनाव के लिए, उसके लिए ये बीसी खंडूरी जी द्वारा किया गया था। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्नलिखित में कौन से थे, ऑप्शन ए श्री रसेल वॉलेंटियर गार्डनर, ये प्रथम मनोनीत सदस्य थे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के कौन प्रथम मुख्यमंत्री थे, नित्यानंद स्वामी जी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पीसी पंत प्रकाश पंत जी थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें कितनी है, 3 सीटें हैं दोस्तों अभी। ठीक है, जिसमें कि एक कल्पना सैनी जी और नरेश बंसल और एक और है, उनका नाम अभी भूल रहा हूँ मैं। ठीक है, बलूनी जी है, ठीक है शायद। नेक्स्ट है, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में किस वर्ष से लागू किया गया, 2021 में लागू किया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, ऑप्शन ए 7,816 मीटर इसकी ऊंचाई है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला, तो चमोली जिला हमारा सबसे बड़ा जिला है उत्तराखंड का। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों में क्रम में 27वां क्रम में हुआ था, 27वां राज्य है भारत का। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जन जागरूकता वेधशाला स्थापित की गई है, तो दोस्तों गढ़वाल रीजन में स्थापित की गई है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के एक ही जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया, तो दोस्तों हरिद्वार यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, हरिद्वार को क्या किया गया था, सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया था, जो कि 112 देशों ने इसमें प्रतिभाग किया था। 112 देशों के जो आकांक्षी जिले थे उन्होंने प्रतिभाग किया था, जिसमें कि उत्तराखंड के हरिद्वार को, ठीक है, सॉरी टोटल 112 जिलों को वो किया गया था। ठीक है, भारत के सर्वश्रेष्ठ जो जिले थे, 112 जिले इसमें चुने गए थे, उसमें से नंबर 1 स्थान खड़ा था हरिद्वार का, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जो सीडीएस थे बिपिन रावत जी, उनका जो गृह जनपद कौन सा है, पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक संगीत के क्षेत्र में 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ये मिला था नरेंद्र सिंह नेगी जी को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के खाद्य सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड को किस स्थान पर मिला था, तो 7वां स्थान मिला था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ स्थापित है, देहरादून में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जिले में हथकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2022 तक सर्वाधिक संख्या है, ये दोस्तों उधम सिंह नगर में लगभग 8,000 प्लस यहाँ पे जो क्या है परिवार है वो पंजीकृत किए गए हैं। ठीक है, जो उधम सिंह नगर जिला है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा।
भारत की जनगणना 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरिद्वार में सबसे कम है। ठीक है, 880 के लगभग यहाँ पे लिंगानुपात है, प्रति हजार क्या है पुरुषों में से जो महिलाओं की संख्या है। और सबसे ज्यादा कहाँ है? अल्मोड़ा में 1139। ठीक है, और राज्य की बात करें तो राज्य का 963 क्या है लिंगानुपात है उत्तराखंड का। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या था हमारे यहाँ से? ऑप्शन डी हरिद्वार करेक्ट आंसर। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, जो उरेडा का दोस्तों प्रधान कार्यालय है ये कहाँ स्थित है? ये है दोस्तों ऑप्शन सी देहरादून में। ठीक है, 2019-20 में किस क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद अधिक योगदान रहा है? तो द्वितीय क्षेत्र यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो इंद्रमण बड़ोनी जी को उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? ठीक है, तो इसका दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 88 का इसका आंसर मेरे को भी मिला नहीं दोस्तों, क्योंकि इसमें मुझे भी कन्फ्यूजन है। तो आप लोगों को अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जहां तक मुझे लगता है दोगड्डा या श्रीनगर में से कहीं एक इसका रहा होगा। ठीक है, गढ़वाल का बारादोली के रूप में कौन विख्यात है? 89 का ऑप्शन बी गुर्जू जो है गढ़वाल के बारादोली के रूप में विख्यात है। ठीक है, डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित है? तो 90 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर जाएगा, शिल्पकारों से ये संबंधित था। ठीक है, डोला पालकी आंदोलन। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के प्रशमन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो सर हेनरी रैमजे कुमाऊं कमिश्नर थे तब 1857 की क्रांति के समय। मथुरा प्रसाद निशानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल मातृमंडल की स्थापना की थी? तो ऑप्शन डी लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी। 93 है अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किया जाता है? बुद्धि वल्लभ पंत जी को इसका श्रेय जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 93 का। 94 है पूर्वांचल केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो बद्री प्रसाद पांडे जो बद्रीदत्त पांडे जी थे उनको कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है, पूर्वांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल कांग्रेस समिट कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? 1936 में इनको गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर इनको दुगड्डा में इनको बुलाया गया था। सविनय अयोग्य आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में से निम्नलिखित कौन नहीं थी? तो दोस्तों इनका जो मेन जो लीडर थी वो थी विष्णु देवी शाह। लेकिन ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं काफी टफ टफ क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। तो होमवती देवी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में इसका संगम होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो काफी सरल आंसर है, अलकनंदा नदी के किनारे ये स्थित है। बागेश्वर इनके किस तट पर स्थित है? अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है बहुत। सरस्वती और गोमती के संगम पर बागेश्वर जिला स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक की रचना की थी? तो लास्ट प्रश्न है 100 प्रश्न, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्त दर्शन जो थे इनके द्वारा गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां नामक पुस्तक की रचना की गई थी।